कोई भी चीज को अगर बहुत खुशी से समझ समझ के पढ़ते हो तो वो पढ़ाई बहुत इजी हो जाता है। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सरोज कुमार साहू, आपका टीचर, और मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 7 का इंटीजर। क्लास 7 का इंटीजर का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसका एक प्लेलिस्ट बन चुका है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1। जैसे कॉपी और पेन स्कूल में पकड़ के बैठते हो, ट्यूशन में बैठ के बैठते हो, ऐसे ही यहाँ पे पेन और पेपर लेके बैठो और जो जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते चलो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होगा। थोड़ा सा हंस हंस के, थोड़ा सा मूड बना के अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है अगर एक बार समझ गए अच्छे से तो मैथमेटिक्स से इजी चीज कोई नहीं होता है। अगर वो आप समझ नहीं पाते हो तो मैथमेटिक्स से डिफिकल्ट चैप्टर भी कुछ नहीं होता है, डिफिकल्ट से मतलब डिफिकल्ट पेपर भी नहीं होता है। मेरे ऊपर अगर भरोसा रखते हो तो मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूं कि मैथमेटिक्स को इजी से इजी बना दूंगा। मैं सिर्फ उसी स्टूडेंट्स के लिए हूं जो मैथमेटिक्स को सीरियस लेना चाहते हैं, थोड़ा सा उनका और प्रोग्रेस करना चाहते हैं। उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा एक एक वीडियो में ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन हम बहुत ही डिटेल से क्लियर करेंगे। चलो शुरू करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 1.1 हेडिंग दो, उसके बाद देखो समझ समझ लो। पहले ये है जो पीडीएफ, ये बुक का पीडीएफ है। इसमें देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस के बीच में कोई गैप नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो हर क्वेश्चंस के बाद मैं आंसर करूं, ताकि आप पूरा सीक्वेंस वाइज समझ पाएं कि मैं किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं। इसीलिए मैंने क्या किया है, और एक पेज में खुद क्वेश्चंस को अरेंज कर दिया है, जिस क्वेश्चंस को आपको मैं समझाने जा रहा हूं। अब आते हैं कि पहला क्वेश्चंस क्या बोला है ना। क्वेश्चंस 1 बोला है कि फॉलोइंग नंबर्स लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना, टेम्परेचर का एसआई यूनिट, यानी कि जो यूनिट होता है जिससे हम उसको प्रेजेंट करते हैं यूनिट, वो होता है डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट प्लेस, हर प्लेस दे चुका है, 1 2 3 4 5 प्लेस का। इन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन गया, किसी दिन, हर पूरा दिन भर का टेम्परेचर लिया गया है, किसी पर्टिकुलर टाइम में भी लिया हुआ होगा। ठीक है, हमको इस टाइम, इस नंबर लाइन से हमको वो शो कर किया है, हमको वो स्टडी करना है। नंबर लाइन को कैसे स्टडी करेंगे भाई साहब? शुरू होता है हमेशा जीरो से। जीरो कहाँ पे है देख लो, देखो हमारा यहाँ पे जीरो मार्क आ गया। जीरो से जो राइट पार्ट होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव, ये आपको पता है। और नेगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड होता है हमेशा नेगेटिव, जो कि वो सिंबलाइज्ड भी दे दिया है, नेगेटिव पॉजिटिव। क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर इन द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। जो प्लेस यहां पे लिखा हुआ उसका टेम्परेचर कितना है लिखो। एक एक करके लिखते हैं। पहले लाहौल स्पीति को आते हैं। ठीक है, वो हो गया लाहौल स्पीति। देखो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखने के लिए उसका प्रीवियस टेम्परेचर क्या है, -5 है। उसके बाद का टेम्परेचर क्या है, -10 है। -5 एंड -10 का बीच में रह रहा है लाहौल स्पीति, तो गिन लो, -6 -7 -8। वेरी सिंपल, लिखो यहां पे -8। ठीक है, अब आते हैं श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है जानेंगे। देखो 0 और -5 का बीच में रह रहा है तुम्हारा श्रीनगर, तो 0 के बाद गिन लो, -1 -2। बहुत ही सिंपल है, -2। अब आते हैं शिमला। शिमला देखो पूरा 5 में ही है, तो यानी कि उसको हम 5 लिख देंगे, इसके लिए कोई टेंशन लेना ही नहीं है, छोड़ दो। अब आते हैं ऊटी। ऊटी का जो है उसको देखो 10 और 15 का बीच है, गिन लो, 11 12 13 14, हो गया 14। ऊटी का कितना हो गया, 14। अब क्या बचा, बेंगलुरु। बेंगलुरु, बेंगलुरु का देखो 20 और 25 का बीच में है, 21 22 22 22 गिन लो, हो गया। ये हो गया हमारा एक 5 जो प्लेसेस है उनका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर टाइम में।
जो भी हो, उसी को लेके अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी का होगा। इस सारे केस बेस्ड क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस रहता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट, हॉट क्या होता है, सबसे गर्म, कोल्डेस्ट सबसे ठंडा, है कि नहीं। तो सबसे गर्म कहां पे है, हॉटेस्ट लिखो, हॉटेस्ट सबसे गर्म कहां पे है, टेम्परेचर जो प्लस में होना चाहिए। देखो यहां पे ये प्लस है, कुछ सिंबल नहीं दिए का मतलब है प्लस, तो प्लस है, प्लस है, प्लस है। तो सबसे बड़ा कौन होगा भाई साहब, 22 होगा, हॉटेस्ट लिख दिया 22। अब कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट यहां पे लिख दो, कोल्डेस्ट यानी कि सबसे ठंडा, सबसे ठंडा। देखो -2 है, -8 है, सबसे ठंडा कौन सा होगा, -8 सबसे ठंडा होगा, इसीलिए -8। अब क्या बोला है दोनों का डिफरेंस करो, तो कैसे लिखेंगे, 22 -8। देखो हमेशा याद रखना, इसको लिखने का स्टाइल होता है, जो हॉटेस्ट है -8 है, उसको डायरेक्ट -8 लिखेंगे तो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। डिफरेंस भी बोला है, दोनों डिजिट, दो डिजिट है तो वो सोचो कि ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, ये दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस सिंबल अलग देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका आंसर निकाल लेंगे कैसे, देखो एक चीज ये तुम्हारा पता होगा सिक्स्थ में, फिर से रिकॉल कर देते हैं। अगर प्लस है, कोई प्लस पार्ट इनटू हुआ है एक प्लस पार्ट के साथ, तो आंसर निकलेगा प्लस में, क्लियर। अगर आपका दो पार्ट में से एक प्लस है और दूसरा वाला जो है माइनस है, तो आंसर निकलेगा माइनस में। उस दोनों में से पहला पार्ट अगर माइनस है और सेकेंड वाला अगर हमारा प्लस है, तभी भी आंसर आएगा हमारा माइनस में। अगर दोनों पार्ट अगर माइनस है और दूसरा भी माइनस है, तो क्या आंसर निकलेगा, प्लस में आंसर निकलेगा। बस क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। ब्रैकेट जहां पे है, ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, समझ लो, ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है। अब देखो कि जो 22 माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस। अब 8 हुआ तो 8, 22 प्लस 8 कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। यूनिट देना भूलना नहीं है, क्लियरली समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन सी बीट को आते हैं। सी बीट में क्या दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। पहले लाहौल स्पीति कितना है लिख लेते हैं, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिखेंगे और यहां पे श्रीनगर का टेम्परेचर लिखेंगे। देखो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर यहां पे ऊपर देखो -8 है, क्लियरली समझ में आ गया। मैं थोड़ा गोल गोल कर देता हूं इसको। श्रीनगर का देख लो -2 है, इस दोनों को हम नीचे लिख लेंगे अभी। लाहौल स्पीति हो गया -8 और श्रीनगर हो गया -2। बोला है डिफरेंस करो, डिफरेंस बिटवीन। अच्छा बताओ, डिफरेंस में हम जनरल रूल्स में डिफरेंस बड़े से छोटे को करते हैं, छोटे को बड़े से करते हैं, बड़े से छोटे को करते हैं। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है -2। -8 छोटा होता है, माइनस में जो डिजिट छोटे होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं और जो डिजिट बड़े होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, ठीक है, याद रहा। छोटे वाला बड़ा होगा, बड़ा वाला छोटा होगा। अब आते हैं तो क्या करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस, तो -2 माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट में रहेगा, -8 ब्रैकेट में रह गया। आंसर निकालिए, निकालते हैं। -2 है, -2 लिख लो। अब फिर हमारा वो लॉ फॉलो करेगा, माइनस ब्रैकेट मतलब इनटू, फिर माइनस, माइनस इंटू माइनस +8 इज इक्वल टू कितना होगा। देखो जब दो डिजिट एक माइनस और प्लस आता है तो उसमें से बड़ा डिजिट कौन है, उसका सिंबल रहेगा, बड़ा डिजिट 8 है, इसका सिंबल रहेगा प्लस, और दो डिजिट आपस में माइनस हो जाएंगे तो हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी मेरा कर्तव्य है थोड़ा सा फास्ट करूं क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा। वैसे ही मेरा वीडियो लेंदी होगा, जिनके पास फुर्सत है देखिएगा मेरा वीडियो, नहीं तो नहीं देखिएगा, क्योंकि मैं फाउंडेशन बेस को क्लियर करना चाहता हूं। 6, 7, 8 ये बेस होता है। मेरा कर्तव्य स्टूडेंट्स का बेस क्लियर कर दूं, वो मजबूत करके मैं भेज दूं, आगे तो वो अपने आप करते जाएंगे, ठीक है।
फास्ट मेरा वीडियो में नहीं होगा, समय है भाई, देखो समय नहीं है, छोड़ दो। डी को आते हैं, कैन यू से द टेम्परेचर ऑफ, कैन यू से, कोई बच्चा बोलता है लिखा हुआ था कैन यू से, लिख दिया नो, आंसर लिख दिया नो, नहीं नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। टीचर बोले मारे दो थप्पड़, यस नहीं कि नो नहीं बोला है, तुमको लिखने के लिए बोला है कि लिख। कैन यू से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर, टेकन टूगेदर का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। टेकन टूगेदर, दोनों मिल जाओगे, शादी करते हो टेकन टूगेदर होता है, क्या होता है बीच में, प्लस होता है ना। ऐसे ही तुम्हारा श्रीनगर शिमला का टेकन टूगेदर यानी कि दोनों का प्लस होने पर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। पहले एक एक करके लिखते हैं, श्रीनगर का कितना है, शिमला का कितना है। श्रीनगर का लिखो पहले, शिमला का लिखो पहले। अच्छा, श्रीनगर का कितना है, शिमला का कितना है, वो देख लो पहले थोड़ा सा ऊपर करके। मेरे पास एक तो साइड में नोट रखा हुआ है, मैं नोट से भी थोड़ा थोड़ा देखूंगा डेटा, क्योंकि ऊपर नीचे करूंगा तो आप लोग सोचोगे कहाँ सर ऊपर ले रहे हैं, कहाँ नीचे ला रहे हैं, दिमाग खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मेरा साइड में एक नोट है, मैं वहीं से लिखूंगा। समझ लो भाई साहब, मेरा जो वीडियो है वन टेक चलता है, मेरा कोई एडिट वेडिट नहीं है कि कट वट नहीं है। क्यों मैं बोल देता हूँ, मेरे पास टाइम ही है ही नहीं। मेरे पास सुबह से क्लासेस चलता है ऑफलाइन वगैरह, फिर शाम को क्लासेस चलता है ऑफलाइन, 9:30 तक हम लोग ऐसे ही बिजी है, फिर कॉपी चेकिंग है, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, फिर उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करो। अब ये जो वीडियो बन रहा है रात का 3 बजे 4 बजे बैठ के फिर बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो अभी तो कर लेंगे वो, हमें कहने का मतलब है कि समय कम होने की वजह से हम एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो टाइम मेरे पास है नहीं है इतना भी, और इसको भी एडिट करने के लिए 4-5 घंटा लगता है साहब, बहुत टाइम लगता है, इसमें मेहनत बहुत है। चलो, श्रीनगर का टेम्परेचर मैं पहले देख लेता हूं, श्रीनगर का है -2, ठीक है। और शिमला का टेम्परेचर मैं देख लेता हूं, शिमला का है +5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियरली समझ में आ गया जी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कि जी इन दोनों में का क्या बोलता है कि जी टेकन टूगेदर, इन दोनों को प्लस कर दो। टेकन टूगेदर हो गया -2 प्लस, फिर ब्रैकेट दे दो +5, कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसका टेकन टूगेदर में कितना हो गया, -2 माइनस ए प्लस इंटू प्लस, वही प्लस होता है 5 इजिकल टू कितना हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस। टेकन टूगेदर, ये टेकन टूगेदर वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। इसको लिखना बहुत बढ़िया सिस्टमेटिकली। फिर आते हैं कि जे इज लेस देन, पूछा है क्या बोल सकते हो कि जे इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, शिमला से ये लेस देन कम है क्या, शिमला में कितना है, प्लस है, तो ये हो गया +3, यस शिमला से कम है, बिल्कुल यस, ठीक है। इसको अच्छे से सेंटेंस भी लिखो, यस द टेम्परेचर, बोथ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, शिमला, टेम्परेचर ऑफ शिमला, ठीक है। यहां पे शिमला लिखा हुआ है, क्लियर। अब आते हैं इसका बीट 2 जो है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, ये 2 बीट, सेकेंड बीट वाला जो है क्वेश्चन, क्या ये टेम्परेचर इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर से भी ये लेस है क्या, नहीं, क्योंकि ये प्लस पार्ट है तो हॉटेस्ट है, तो ये लेस है श्रीनगर, तो यहां पे हो जाएगा नो। नो द टूगेदर बोथ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, इसको लिखना पड़ेगा अच्छे से, समझ गए क्लियरली। अब आते हैं कि जे क्वेश्चन नंबर ABC हो गया, DB हो गया, ठीक है। चलो, 1 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये केस बेस आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 में पहले से बोल दे रहा हूं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इन ए क्विज कंपटीशन हुआ, पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर द करेक्शन, जो करेक्ट होता है उसके लिए पॉजिटिव मार्क मिलेगा, बिल्कुल सही है। एंड नेगेटिव मार्क इज गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर, जो गलत हो जाएगा भाई साहब उसके लिए माइनस हो जाएगा। क्लियर बात हो गया, हाँ ठीक है, करो भाई एग्जाम दो। इफ जैक स्कोर इन द 5 सक्सेसिव राउंड्स, 5 बार उसने लाया मार्क ऐसे करके, 1 2 3 4 5, व्हाट वाज इज टोटल एट द एंड, टोटल मार्क कितना होगा। देखो, टोटल मार्क करने के लिए सारे को सारे प्लस करना पड़ेगा, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, ये सब कहाँ से आया, ये वाला डेटा 5 तो यहाँ पे मैंने लिख लिया।
इसको सॉल्व करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, फिर भी मैंने सॉल्व करना सिखा देना है। 25 प्लस इंटू माइनस, माइनस क्यों इंटू होगा ये मैंने बताया था, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया 10, फिर हो गया प्लस 15 प्लस 10। एक स्टेप होने के बाद अब क्या करो, स्टेप वाइज करो। ब्रैकेट को पहले हटा दो, ब्रैकेट हट गया हमारा, प्लस माइनस जो होना था हो गया। सेकंड स्टेप में आ जाओ, सारे पॉजिटिव को एक साइड रखो, सारे नेगेटिव को एक साइड रख दो। ये बहुत ही सिंपल स्टेप किया जा रहा है। 25 को मैंने लिख लिया, फिर प्लस 15 है, प्लस पार्ट को मैं अलग करने के लिए बोला तो प्लस 15, फिर आते हैं प्लस 10, ये हो गया प्लस पार्ट एक साइड। फिर आते हैं माइनस पार्ट को एक साइड करो, -5, फिर -10, तो ये पार्ट हो गया। देखो प्लस को एक साथ करो, 25 प्लस 15 हो गया 40, प्लस 10 हो गया 50, माइनस -5 -10 होता है -15। देखो 50 -15 होता है 35 डिग्री, ये 35 है, फिर बोलना कि ये क्या लिख दिया सर समझ में नहीं आया, 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियरली समझ में आया? आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए, मैं पूरा एक एक चीज करके कर रहा हूं, ठीक है। और देखो भाई साहब, मैं एक चीज़ भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है मेरा यूट्यूब, ये नया है, इसमें से व्यूज़ बहुत ही कम आएगा, सब्सक्राइबर बहुत ही कम आएगा। आपको अगर व्यू सब्सक्राइबर देखना है तो बहुत सारे भरे हुए हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आ जाओ मेरे पास। वॉइस में कोई गड़बड़ी है, कॉन्फिडेंट में कोई गड़बड़ी है, टीचिंग क्वालिटी में कोई गड़बड़ी है, 13 13 साल से पढ़ा रहे हैं तो होना नहीं चाहिए। यूट्यूब में तो कोई कॉन्फिडेंट में कोई कुछ में कमी हो रहा है क्या? यूट्यूब का में मेरा दूसरा चैनल या तीसरा चैनल है ये है, इसको मैंने डेडिकेटली सिर्फ मैथ और साइंस के लिए कर रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी और एक तो यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, अगर इच्छा होगा तो जाके एक बार विजिट करके सब्सक्राइब भी कर लेना। छोड़ो वो भी हम बोल दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5। अब दूसरा एक क्वेश्चन दे रहा है, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हुआ, -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, एंड दैट इज ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ड्रॉप्ड हो गया, ड्रॉप्ड बाय टेम्परेचर, ड्रॉप्ड टेम्परेचर, ड्रॉप टेम्परेचर क्या हुआ, ड्रॉप्ड हुआ का मतलब क्या है, माइनस होगा, तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, सेल्सियस था, फिर उसके बाद ड्रॉप्ड हो गया यानी कि -2, कितना होगा, -7 डिग्री सेल्सियस। क्लियरली समझ में आ गया? ऑन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे में हो गया -7 डिग्री टेम्परेचर। क्लियरली समझ में आ गया? फिर ऑन वेनेसडे, अगला दिन, इट रोज बाय 4, रोज का मतलब होता है बढ़ गया, ठीक है। तो राइज टेम्परेचर कितना हुआ, हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा, किससे, जो -7 हुआ था ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे बढ़ा, तो हमको क्या करना है, -7 + 4 कर देना है, तो कितना हो गया हमारा, -3 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दैट डे, उस डे में कितना टेम्परेचर रहा, -3 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। तो टेम्परेचर हो गया हमारा -3 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही सुंदर, क्योंकि थोड़ा हमको भी चेक करना पड़ता है ना, हमारे नोट्स में हम खुद किए हैं, उसके साथ चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार चेक भी करना पड़ता है। मैंने बताया ना, हमारा कोई टेक वेक नहीं है कि जो हम बार बार इसको देखेंगे फिर क्या करेंगे, वो उतना हमारे पास कोई एडिटर नहीं है, कि हमारे पास टाइम भी नहीं है, हम एक बार में कर लेंगे और किसी बच्चे को कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा, वो भी हम जानते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 5000 मीटर अबव द सी लेवल। अब देखो सी लेवल से इसका डिस्टेंस कितना है, 5000 मीटर है। क्लियर? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ये हो गया, मान लो कि ये है हमारा पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमराइन्स फ्लोट 1200 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल का और इसका बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 1200 मीटर,
एट ए पर्टिकुलर पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि सबमरीन जो होता है वो नीचे भी आता है, ऊपर भी आता है, फिर ऊपर आ जाता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ेगा ना, कहाँ पे हुआ था, नहीं तो फिर ऊपर नीचे होता रहेगा तो उस टाइम पे किसको पता चलेगा कौन सा टाइम पे हम लेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो सी लेवल है, सी लेवल से उसका नीचे का दूरत्व कितना हुआ है 1200, और सी लेवल से ये जो हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हेलीकॉप्टर और सी लेवल का कितना है 5000 मीटर। तो पूछा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो सीधा सीधा डिस्टेंस को बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल फिर क्या होता है, ऐसे जो हमारा टेबल का फ्लैट है, तुम्हारा जमीन जो फ्लैट है, घर का जो रूफ है, घर का फ्लोर है, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे हॉरिजॉन्टल होते हैं। वॉल, घर का वॉल कैसा है, वर्टिकली है। क्लियरली समझ में आ गया। तो हमको बोला है वर्टिकल डिस्टेंस कैसा है, यानी कि तुम्हारा जो ऊपर उड़ रहा है एरोप्लेन्स और नीचे जो सबमरीन है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस बताओ। तो बताओ कि जो यहाँ का डिस्टेंस और इस बीच में डिस्टेंस तुमको कोई डिफरेंट लग रहा है कि जो हम नहीं बता पाएंगे। एक मिनट रुक जाइए यार, ये थोड़ा इरेजर डालना पड़ेगा, हो जाता है। ये पेन में क्या है कि जो थोड़ा सेंसिटिव रहता है, थोड़ा दबा दो हो जाता है इधर उधर। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस बोला है, तो ये डिस्टेंस तुमको नहीं आएगा। 5000 प्लस 1200, ये दोनों को प्लस करोगे, 5000 प्लस 1200 कितना हो गया 6200 मीटर। क्लियरली समझ में आ गया 6200 मीटर, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मोहन डिपॉजिट 2000। डिपॉजिट कहां करेगा, बैंक में करेगा। जब डिपॉजिट होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या हो गया प्लस 2000। एंड विड्रॉल्स, विड्रॉल करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। विड्रॉल का मतलब निकालना, विड्रॉस हो गया -1642। ठीक है, फ्रॉम इट। द नेक्स्ट डे, अगला दिन गया, अगला दिन इतना निकाल के ले आया। इफ विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय द नेगेटिव नंबर, ये तो बोल दिया, बोलेगा भी नहीं। विड्रॉल हमेशा नेगेटिव होगा, डिपॉजिट हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बोल दिया है, नहीं बोलेगा आगे जाके। देन हाउ विल बी रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट को कैसे करोगे, प्लस में करोगे। डिपॉजिट विल बी रिप्रेजेंट एट पॉजिटिव प्लस, इसको लिखोगे। फाइंड द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। बैलेंस कितना होगा, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो किसको माइनस करेंगे, जो डिपॉजिट हुआ था, कितना हुआ था 2000, और जो विड्रॉल हो गया, विड्रॉल हो गया तो कितना हुआ, इतना विड्रॉल हुआ, तो उसको माइनस कर दोगे, यानी कि 1642। बोलोगे कि सर फिर माइनस नहीं दिए। अगर माइनस देंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होके फिर बढ़ जाएगा। एक बात को समझो ना, आपने 10 रुपया किसी से रखा है, 10 रुपया से जब हम 2 रुपया निकाल लेंगे तो वहां पे कितना होगा, 8 रुपया होगा ना, नहीं। इसी हिसाब से हमने 2000 रखा था, 2000 से 1642 निकाल देंगे तो बाकी जो बचेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 2000 से इसको माइनस करोगे, तो माइनस करके आंसर निकालो। इसका माइनस करके आंसर जो निकला हुआ है वो होता है तुम्हारा रुपीज ऑफ 358। गलत बोल दिया मैंने, देखो 1 टेक चल रहा है इसीलिए काटा, फिर से लिखा। मेरा अगर एडिट वाला होता तो मैं इसको काट, गलत हो गया, गलत हो गया, एडिट करो, एडिट करो, एडिट करो, फिर से उसको लगा, फिर नया वीडियो करो ना। भाई साहब, हमारे स्टूडेंट क्लासरूम में ऐसा ही होता है, कभी कभी टीचर का गलती होता है, मिटाते हैं फिर लिखते हैं, क्या दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। 358 हो गया आंसर। उसके बाद लिखोगे देयरफॉर द बैलेंस अमाउंट आफ्टर विड्रॉल इज 358। इसको लिखने का सिस्टम है, लिखने से मार्क मिलता है अच्छा मार्क, समझे। इसको सिर्फ पढ़ के ऐसे लिख दोगे तो मार्क अच्छा नहीं मिलेगा, इसको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सिस्टम भी अच्छा, हम दो जगह पे पढ़ाते हैं, हमारा तो क्लास चलता रहता है भाई, ये कोचिंग सेंटर है, ठीक है। स्टडी विंग क्लासेस वो दिखाई दे रहा है, वो क्या है यहाँ पे, स्टडी विंग क्लासेस, ये कोचिंग सेंटर है। कहाँ पे है, पोखरीपुर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में है। आप लोग आ जाओ, पढ़ो मेरे से, हम बैठा के पढ़ाएंगे, पूरा लिखाएंगे, क्या करके करवाएंगे तुमसे बैठ के। और नहीं भाई बहुत दूर में रहते हो, क्या करें, कैसे करें, ऑनलाइन में पढ़ो, ऑनलाइन में पढ़ो, कौन मना किया है, वहां पे देखो नंबर दिया हुआ है,
उस नंबर पे मिस कॉल करो, कॉल वॉल मत करो। कॉल वॉल करते हो तो फिर क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, फोन आया, कहाँ पे गाड़ी रखेंगे, कहाँ पे बात करेंगे बताओ। इसीलिए व्हाट्सअप करो, मैं आपका ग्रुप में ऐड कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा, आप क्लास कर सकते हो। क्लास करोगे, मेहनत करेंगे साल भर, फीस तो लेंगे, लेकिन याद रखना फीस मेरा बहुत ही जेन्युइन रहता है। फीस मैं डिक्लेयर इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद वही वीडियो फिर कोई देखेगा तो बोलेगा सर आप तो लास्ट टाइम इतना वीडियो बोले थे, आप तो प्राइस कम बोले थे, अभी प्राइस ज़्यादा बोल रहे हैं। नहीं होगा, इसीलिए प्राइस नहीं बोलेंगे। बस सोच लो कि जितना भी तुम्हारा वो भरे हुए हैं ना यूट्यूब से कि हम क्लास देते हैं, हम ये वाले हैं, वो वाले हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारे जो बोलते हैं उनमें से मेरा प्राइस कम रहेगा और मैं बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ। जब तक डाउट बच्चे का क्लियर नहीं होता है तब तक मैं पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाता है। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट। ईस्ट आया कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए इधर है, यहां से कहां गया, टू फ्रंट बी। बी तक गया, कितना, 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर ऐसे गया। फ्रॉम बी, बी पॉइंट से क्या किया, सी मूव 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। फिर ये बी से, यहां से ए से ऐसे गया था बी, अब बी से क्या हो रहा है, ए तक ऐसे आ रहा है और कितना किलोमीटर आ गया, सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, 30 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, along the same road. If the distance towards the west east is represented by the positive, ईस्ट पॉजिटिव होगा यानी कि +20, देन हाउ विल बी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय टुवर्ड्स वेस्ट। अगर एक ईस्ट को पॉजिटिव ले रहे हो तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसको बोल दोगे, लिख लोगे कि द सिंबल इंडिकेटेड द मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज नेगेटिव। हो गया। How will you represent the distance travels towards west? How will you represent? We will represent a negative distance travel towards the west. हो गया। By which integer will you represent her final position from A? A पोजीशन से यहां तक जो आया वो जो डिस्टेंस हुआ उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कौन सा इंटीजर से। क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, माइनस कर देंगे। किससे करेंगे, इधर गया वो +20, इधर से इधर आया वो उल्टा आया तो माइनस लेंगे, -30। तो कितना हो रहा है, कौन सा इंटीजर फाइनल इंटीजर हो रहा है, -10 किलोमीटर। तो इधर जो है, इधर क्या लिखेंगे, -10। क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर लिख दो, -10 किलोमीटर इस इंटीजर में हम शो करेंगे। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बोल दे रहा हूं, इतना जल्दी 9 चले जाएंगे तो हो गया कल्याण। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए मैजिक स्क्वायर रो। ये एक मैजिक स्क्वायर रो है। कैसे मैजिक रो है, क्या है इसमें, क्या मैजिक है, देखते हैं। रो एंड कलम, ये जो होता है ऐसे ऐसे सीधा हॉरिजेंटली, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो। और ऐसे ऐसे जो वर्टिकल्स होते हैं इसको बोलते हैं कलम्स। ये तुमको पता होगा, नहीं पता है मैं बता दिया। कलम। और डायगोनल होता है ऐसा, पूरा टेढ़ा तिरछा ऐसा होगा, उसको बोलते हैं डायगोनल, ये भी पता है। ठीक है, इसका जब सम करेंगे तो तीनों का प्लस होगा। ऐसा बात है, देखना पड़ेगा। अगर सम सही होता है तो ये एक मैजिक टेबल हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो मैजिक टेबल नहीं है। देखो, चेक करो फॉलोइंग द मैजिक टेबल्स। अब देखो, रो 1, इसको लिखते हैं रो 1, तो R1 को रो 1 लिख दिया। क्या लिखेंगे, 5 + -1 + -4। कहां से आया ये डेटा, 5 -4 -1 -4। इसको सॉल्व करो, 5 + -1 + -4, 5, ये हो गया -1 -4 होता है -5 = 0। रो 2 को देखो, ये रो 2 है, R2 है, ये R2 भी सेम होना चाहिए। R2 हो गया -5 + -2 + 7, यानी कि हो गया -5 ± -2 + 7। -5 -2
-7 + 7 = 0, ये भी 0 हो गया। अब आते हैं इसको करो R3 हो गया कितना, ये होता है 0 + 3 ब्रैकेट प्लस करके करो। बोलोगे सर आप माइनस भी तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं भाई साहब उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखो, नहीं तो मार्क कटता है रे बाबू। लिखोगे नहीं ठीक से तो मार्क कटेगा। मार्क के लिए पढ़ते हो, इतना मेहनत करते हो कि अच्छा मार्क आए, थोड़ी ना इसको सिर्फ वीडियो देखने के लिए पढ़ रहे हो। वीडियो देख के क्या करोगे, वीडियो देखो उसको लिखो बैठ के, ठीक है। लिखने से होगा कुछ, सिर्फ पढ़ के देख लिए वीडियो। अब तुमको कपिल शर्मा का शो भी 500 तो देख चुके हो। कपिल शर्मा का शो अभी याद है तुमको, याद कर सकते हो कि 200 एपिसोड में कौन आया था गेस्ट, हाँ बताओ। कपिल शर्मा शो में कौन आया था 200 गेस्ट में? 200 गेस्ट में जो आया था उसमें से वो जो आया था, मान लो अक्षय कुमार का बगल में कौन आया था बताओ? कौन सा मूवी के लिए प्रमोशन करने आया था बताओ? आया तुमको? नहीं आया। फिर क्यों, कैसे आएगा याद? लिखते अगर तो ढूंढते कि यहाँ कहाँ था कौन अक्षय कुमार है, अच्छा वो लंबा वाला आदमी अक्षय कुमार, उसके साथ कौन आया था, अच्छा वो कैटरीना कैफ आई थी क्या, ओहो अच्छा कौन सा मूवी के लिए आए थे, और कोई भी हाथी घोड़ा मूवी आए थे उसके लिए। वो होता है कि जब लिखने से पढ़ोगे बार बार तब जाके होगा। इसको लिखो पढ़ो करो, ये तो मैथमेटिक्स है। अब तो कोशिश हम करते हैं कि जी इस सबको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, ठीक है। चलो 0 + 3 प्लस माइनस कितना हो गया, -3 प्लस माइनस 3 ये कैंसल आउट होकर 0 हो जाएगा। 0 + 0 कितना होगा, = 0। यानी कि R1 R2 R3 0 0 0। क्लियर? कलम 1 कलम 2 कलम 3 इसको भी चेक कर सकते हो। कलम 1 C1 करो, ये हो गया 5 -5 0, 5 + -5 + 0। कहाँ से ये डेटा मिला, देखो -5 कलम 1 बोल रहे हैं, फिर +5 फिर -5 फिर 0, तो ये क्या हो गया 5 + -5 + 0। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस पहले से 0 है, = कितना हुआ 0 हुआ। सबको ऐसे प्लस करो करो करो। C1 के बाद C2 करो करो करो, C3 करो करो करो, फिर उसके बाद डायगोनल करोगे। डायगोनल में एक ठो करके दिखा देता हूँ, तुम लोग बोलोगे कि सर डायगोनल ही बताया नहीं, बताइए। तो डायगोनल के लिए D लिख देता हूँ। D के लिए डायगोनल में क्या क्या है, यहाँ पे देखो 5 है, -2 है, -3 है। लिखो इसको, 5 लिखो, फिर +2, फिर ब्रैकेट करके -2 लिखो, फिर +2, फिर ब्रैकेट करके -3 लिखो। हो गया। अब 5 को 5 लिखो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 2, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 3। ये हो गया 5 + 5 जो था वो लिखा, -2 -3 कितना होता है, -5 = 0। देखो सारा 0 हो जाएगा, इसीलिए क्या है ये मैजिक टेबल है। इस हिसाब से ये भी होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा मैजिक टेबल। होगा कि नहीं होगा चेक करोगे, ठीक है। वो तुम्हारा काम है, चेक करोगे मैं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हो जाएगा, दोनों हो जाना चाहिए। खैर अब आते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ये थोड़ा लेंदी होगा और इसको मुझे करके दिखाना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है। एक ठो बीट कर दे रहा हूं सैंपल के लिए, फिर आगे मैं करूंगा। क्यों मैं नेक्स्ट वीडियो करूंगा बताओ तो। देखो मेरा वीडियो जो है ना ज़्यादा लेंदी में नहीं करना चाहता हूँ, ज़्यादा लेंदी होगा तो पूरा ऊपर आउट होगा। हमारा वीडियो कोई लाइक व्यूज़ का तो है नहीं ख्याल, हमारा सिर्फ और सिर्फ ख्याल है कि जब बच्चे का इंटरेस्ट आए, पढ़ाई प्रति इंटरेस्ट आए, जितना भी समझे कोर चीज़ को समझे भाई साहब वो, ठीक है। इसीलिए देखो ना मेरा बैकग्राउंड में कोई बढ़िया से एडिट वगैरह किया हूँ, ये सबको मेरा जितना भी है सब बक्सा बक्सा वैसा ही है। मैं ग्रीन स्क्रीन लगाया, मैंने लाइट लगाया बढ़िया सा, मैंने फोकस कर रहा हूँ बहुत, ये सब कर रहा हूँ। जितना हो सकता है मैं एडिट करूँगा। क्यों कर रहा हूँ, मुझे वो तामझाम से आना ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चों को इतना बढ़िया से समझाना है कि जब वो समझ के आगे उसको यूज करे और उसका मार रखे। एक क्वेश्चन कर देता हूँ, उसके हिसाब से तुम लोग करोगे, मैं नेक्स्ट वाला सारा चीज़ करूँगा। और जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा इसका, वो क्लास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसी से फिर शुरू होगा। तो देखो a - b = a + b। इसका दो पार्ट होता है, एक LHS पार्ट होता है, ये वाला होता है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है RHS। पहले इसको ऐसे लिखो LHS। LHS = क्या दिया है, a - b। अब a का वैल्यू कितना है यहाँ पे दिया, a का वैल्यू हो गया 21, फिर माइनस डालो, फिर ब्रैकेट के अंदर पे माइनस कितना 18।
ठीक है। अब इसको इजिकल टू देते हुए चलो, इजिकल टू हो गया 21 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 18, तो ये दोनों को प्लस करो कितना हो गया 9 ना 8 प्लस 1 हो गया 9 और 2 प्लस 1 हो गया 3, 39। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं RHS करते हैं इसको, एक थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ा हो गया, RHS। RHS का पार्ट क्या दिया है A प्लस बी, ए का वैल्यू डालो 21, बी का वैल्यू डालो 18, दोनों को प्लस करके देखो 39, यानी कि क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या ये हमारा वेरीफाइड हो गया? यस, वेरीफाइड हो गया। इस हिसाब से ऐसे ही करना होता है, बाकी सारा खुद ट्राई कर सकते हो, मैं बैक पूरा का पूरा मैं करके बताऊंगा, लेकिन वो होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, कनेक्ट होना चाहता हूं आपके साथ, इसीलिए वो आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा और डिमांड भी करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई साहब। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बेल जो घंटी होता है ना ढन ढन ढन, उसको भी टिन टन कर दो, क्योंकि उसको टिन टन करोगे तो तुम्हारे पास जो मैं नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा वो तुम्हारे पास स्क्रीन में आकर टिन टन करेगा कि ये देख 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 वीडियो आया, वीडियो आया, देख देख देख, तब तुम देख सकते हो, पता चलेगा कैसे कि मैं वीडियो भेजा। इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो भाई साहब तुम लोग, जानता हूं मैं, ऐसा मत साधु मत बनो। इंस्टाग्राम का भी मेरा आईडी दिया है, फॉलो कर दो। स्टडी उसमें क्या होता है मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, अरे मोटिवेशन बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अच्छा अच्छा मोटिवेशन देता हूँ। यहाँ पे मैं खिचड़ी नहीं करूँगा, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाऊँगा और कुछ नहीं, ठीक है। वो जो इंस्टाग्राम में उधर चले जाओ, वहाँ पे देखो कि जब रील्स भरा हुआ है, रील्स देखो, मोटिवेशनल रील्स, ऐसा नहीं कि जब मैं नाच रहा हूँ ऐसा ऐसा करके, ऐसा नहीं है, ठीक है। मोटिवेशनल रील्स देखो, तुमको मोटिवेट लगेगा, पढ़ने का इच्छा होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे पास मैं नेक्स्ट ही कर लूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे को लास्ट तक देखें, इस वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बंद करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।